मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में बात करें बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस का जो 19,838 पोस्ट आया है, इसी की बात करें। इसी का वीडियो हम आप लोग को दे रहे हैं और हम आप लोग को जो भी क्वेश्चन देंगे वो PYQ देंगे। देखिएगा, PYQ जो होता है वो किसी भी एग्जाम के लिए एक रामबाण होता है। ठीक है, रामबाण मतलब ऐसा बाण जो कहीं भी मारे और वो काम करेगा। यानी कि ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपका काम आएगा ही आएगा। ठीक है, और एग्जाम में PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह आप कहीं से भी देख लेंगे तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे पहले हम आप लोग को कई सेट दे चुके हैं। चलिए आज फिर से बात करते हैं बिहार पुलिस के नेक्स्ट सेट पे। तो आइए इस पे हम चलते हैं। देखिएगा ये, हाँ, ये कब का पूछा गया है तो ये मेरा पूछा गया है 21/3/2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया मेरा प्रश्न। हल प्रश्न पत्र स्मृति पर आधारित है। ठीक है, तो इससे पहले भी आप लोग को हम प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। जो भी दिए हैं वो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिए हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस बार 19,000 में अपना एक फतह लहराइए, अपना झंडा लहरा लीजिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? तैयारी के लिए क्या? मेहनत। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन आज कह रहा है, मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलमंडल स्थल खंड का भाग थे। वेगनर ने इस वृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया है। वेगनर ने इस महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो इसको नाम दिया था पेंजिया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेंजिया। मेरे प्यारे छात्रों, है आप हमें जरूर दिया करें। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस वीडियो में हम आप लोग को सिर्फ जीके जीएस जो जीके साइंस जो होगा इसमें दिया वही बताएंगे। इंग्लिश, मैथ और हिंदी का कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये जीके के जीएस का क्लास है, उसके लिए अलग से क्लास हम देखते हैं अरेंज करने के बाद। तो क्योंकि छात्रों का हितों की बात है तो कोई भी आपको ऐसा नहीं बरगलाने वाला काम नहीं करना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति है। देखिए हिंदी आ गया है। शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति है, तो क्या है? तो उपन्यास है ये। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर 4 नंबर। 4 नंबर कैसा है? उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यह कम ताप यानी कमरे के ताप पर होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? 32 ग्राम है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित बालकृष्णन भट्ट द्वारा रचित नाटक है। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो ये होगा वेणु संहार। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, ये किसने की थी? तो ये किया गया है रेमजे मैकडोनाल्ड ने। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8 नंबर का रहा, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति से संबंध में सही है? लोक लेखा समिति संबंध में सही है, तो ये हो जाएगा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष में नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? कब बना था प्रथम बार? तो ये प्रथम बार बने थे 2000 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन है? तो ओसाका है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग का स्वरूप क्या है?
तो नीति आयोग का स्वरूप जो है परामर्शदात्री संस्था है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नीति आयोग, पहले ये योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदल के अब नीति आयोग किया गया, 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? तो कृषि विपणन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 14 नंबर। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका CH3O, CH3O। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा वियतनाम यात्रा रचना का साहित्यिक विधा है, क्या है? तो ये हो जाएगा यात्रा वृतांत। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा कण का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन। आइए यहां पढ़िए, आगे चला जाए। क्वेश्चन यहां पढ़ लेते हैं, चलिए। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो गिरावट को कहा जाएगा मूल्य का ह्रास। सही, रुपए का मूल्य ह्रास। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रुपए का मूल्य ह्रास। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर। फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है, मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है, क्या है? तो फिनाइल पायरुविक अम्ल, फिनाइल पायरुविक अम्ल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, के किस मान के लिए ये आपका जो है इक्वल टू 2x प्लस के परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 8x को स्पर्श करता है? तो देखिएगा, ये तो इसको सॉल्व करने वाला है ये फॉर्मूला पे, तो इसका आंसर आपको हम बताएं तो इसका आंसर होगा k इक्वल टू 1। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ए इक्वल टू राइट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, क्या है? तो 32 ग्राम है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। चौबीस नंबर। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये जो है सदन की आपकी अध्यक्षता उप सभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, उप सभाध्यक्षों पैनल का कोई एक सदस्य करेगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर। लेकिन दरवाजा उपन्यास है, लेकिन दरवाजा उपन्यास है, क्या है? तो पंकज बिष्ट का। किसका है? तो पंकज बिष्ट का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 127 नंबर, सॉरी 27 मेरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन क्यांतित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? क्यांतित चट्टान का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पट्टित तासमीय, पट्टित तासमीय। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 28 नंबर। 28 में मेरा क्वेश्चन है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपया अवमूल्य
अवमूल्यन हो जाता है। क्या हो जाता है? अवमूल्यन हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइए 29 नंबर पे चलते हैं। 29 नंबर मेरा करा ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ड्रेकॉन के कानून ग्रीस सभ्यता यानी यूनान से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 32 नंबर, लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह डैश मौजूद मिलेगा, रिक्त स्थानों में से निम्न में से शब्द प्रयुक्त होगा। शब्द प्रयुक्त होगा, क्या शब्द प्रयुक्त होगा? ये हो जाए गानपन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है? तो मानव जाति में लिंग निर्धारण जो है एक्स वाई होता है, यानी दो प्रकार क्रोमोजोम बढ़ते हैं, क्रोमोजोम एक्स वाई। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 33 के बाद 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए। बाकी ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा, राखी गढ़ी, सुतकोटजा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, करा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य के संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए, यानी सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है? उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है, बोरा उष्ण और शुष्क पवने नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का प्रयोग F1 पौधे को स्वपरागति करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो 3:1 के। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें से कौन सा कथन आपका जो है वो सत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा P⁻Q। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 40 नंबर है, थीटा L 3/4 K 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाना प्रतिफल होगा। पैमाना प्रतिफल क्या हो जाएगा? तो पैमाना प्रतिफल वर्धमान हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का गरीबों से सबसे गरीब की सहायता करना, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 43 नंबर का रहा, पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या क्या होगी? जल के अणुओं की संख्या क्या होगी? 3 × 0.1 × 10⁻20। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा अंतरिक्ष को किसने खोजा था? तो उत्तमाशा अंतरिक्ष को बार्थोलोम्यू डियाज ने, बार्थोलोम्यू डियाज। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 45 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु का बाजार वक्र होता है। किसी वस्तु का बाजार वक्र होता है, क्या होता है? तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदग्र योग। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर करा, निम्नलिखित स्रोतों में किसने भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तो तापीय। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 47 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है कुछ चयनित मुद्राओं
के संबंध में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, क्या है? तो ये जो है आपका निवेश बैंक का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करें, भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है, क्या है सबसे उद्योग ये? तो ये आपका हो जाएगा आपका कपास। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। कारण क्या है कि हम आपको लोगों को जो है ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी से आप जब भी पढ़े होंगे आपको खुद भी इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण होता है। तो हम आपका पीवाई क्यों दे रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपसे इससे पहले भी जितना वीडियो बना के दे चुके हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा बीएसएससी की तैयारी करने वाले छात्र, बीपीएससी टीआरई टीचर वाले छात्र, तो वो सब हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसके अलावा रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी जो भी है उस सबका भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में रखा है, भारत सरकार की आय सबसे बड़ा स्रोत है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा उत्पाद कर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 51 नंबर कह रहा, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं? आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है तो मुद्रा की मात्रा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 नंबर, भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत 26/9/1949 को कब अंगीकृत किया गया? तो 26/9/1949 को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? महानदी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 54 नंबर, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो ये आपका हो जाएगा डाई सल्फाइड बंध के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, डीएनए में एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपको बिंदु उत्परिवर्तन। सही उत्तर ऑप्शन डी। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा करा, ये आपका केमिस्ट्री है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है? दबाव से प्रभावित नहीं होती है तो ये क्या होगा? H2Gi2G है और 2HIG होगा। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 59 नंबर, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, कैसे किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 61 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है 61 नंबर, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुल कण होता है उसकी दिशा डैश होती है। उसकी दिशा क्या होती है? तो उसकी दिशा जो है एक दिशीय 5 इंच से 3 इंच होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 62 नंबर का रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? अली मर्दान को। अली मर्दान को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे खाफी खां। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने वियार्स विशेषक चयनित किए थे? कितने चयनित किए थे? तो 7। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जब किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 95 से 55 हो जाएगा। सही उत्तर मेरा 7 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 नंबर। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परत में डैश को बढ़ावा देते हैं। किसको बढ़ावा देते हैं? तो स्थिरता को बढ़ाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 नंबर। पारजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, क्या है? तो ये हो जाए मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समग्र पूर्ति निर्भर करती है, तो समग्र पूर्ति निर्भर करती है, देखिए किस पर निर्भर करती है समग्र पूर्ति? कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षमता पर, लागत के स्तर पर। कहा जा रहा है इनमें से आपको बताना है कि एक सही होगा, दो सही होगा, सब सही होगा। तो देखिए अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षमता पर, ठीक है, समग्र पूर्ति निर्भर करता है। जैसा इकोनॉमिक्स है उसके उत्पादन क्षमता पर करता है। तो सही उत्तर मेरा हो जाए, केवल दूसरा सही हो जाए। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71 नंबर। 71 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। किसका समर्थन करती है बहुलवादी विचारधारा? तो ये वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद कर दिया। कहां? चित्तौड़। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसे आप खंडित 4 मानेंगे? किसे आप खंडित 4 मानेंगे? तो ये हो जाएगा ऊंचाई, वजन, मजदूरों द्वारा की गई, मजदूरों को दी गई मजदूरी, सभी को। सही उत्तर मेरा होगा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। आइए 74 में मेरा क्वेश्चन है जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं क्या? पृथुता तापी कहलाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 81 में निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो किस पर नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका सैन्य मामलों में अपील। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सैन्य मामलों में अपील। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। कृषि का विस्तार। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आप लोग को सिर्फ जीके जीएस का जो साइंस है, जो जीके है, वही क्वेश्चन देंगे। बाकी और कोई क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं देंगे क्योंकि इससे वीडियो भी लंबा हो जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इसलिए जीके जीएस का क्लास है और बाकी क्लास के लिए जो है वो हम अलग से वीडियो देंगे आप लोग को। वो अभी फिलहाल नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको कहना सिर्फ नहीं है। मैथ का क्लास के लिए एक वीडियो हम मैथ का क्लास आपको दे सकते हैं, पर कब देंगे ये अभी नहीं, ये कंफर्म अभी नहीं बता पा रहा हूँ। ये देखिए 1-2 दिन में अगर हो पाता है या नहीं, अगर हो पाता है तो आप लोग को मिलेगा, अदरवाइज ये आप लोग को बता देंगे कि नहीं अभी फिलहाल नहीं पाएगा। तो फिलहाल आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ भी कह के नहीं कि कुछ भी नहीं कह देना, जो बात एकदम परफेक्ट है क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके लाइफ से रिलेटेड सवाल है, तो इसलिए एकदम क्लियर बात आपकी रहनी चाहिए। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पे आते हैं। 83 में मेरा क्वेश्चन कह रहा शीलीभवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है? तो शीलीभवन प्रक्रिया जो है चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा शमशेर बहादुर सिंह आज्ञे के कौन से सप्तक के हैं, कौन से सप्तक के हैं? तो ये हो जाएगा दूसरा सप्तक। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 85 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के में उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश लड़का बहुत चालाक है, डैश लड़का बहुत चालाक है, तो वह लड़का बहुत चालाक है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 87 नंबर, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुबरी यूनियनवाद ने, बेरुबरी यूनियनवाद। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विलयन तापमान T1 और विलयक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है, क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका T1 माइनस T2 से। सही उत्तर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, कौन सा मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थे? स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थे, तो क्या होगा? स्पिनिंग म्यूल। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 90 नंबर, दिल्ली 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? तो इसको कहां निर्वासित किया गया था? तो ये हो जाएगा रंगून। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 91 नंबर है, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो किस कविता में ये हुआ है? तो हो जाएगा तोड़ती पत्थर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तेरा 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना? राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है, बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो ये हो जाएगा, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझने में असफल रहा है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 97 नंबर है, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर विस्तृत किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसमें 10 सेंटीमीटर विस्तृत किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 25U। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है, यदि फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर हो तो फोटोन का संवेग मान क्या होगा? हाइट दिया हुआ, इतना आपको लेकेज बनाना जूल सेकंड, ठीक है। हाइट आपका बारे में यहाँ दिया हुआ, तो आप इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आप बनाएंगे, बट हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 3 × 10⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर है, लैक प्रचालेख यानी ओपेरॉन बना है, प्रचालेख बना है, किससे बना है? तो ये हो जाएगा आपका 1 प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 100 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बिहार राज्य वर्ष 16-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई है? सबसे अधिक क्षेत्र कौन सी फसल उगाई? तो ईख हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, ये जो बिहार पुलिस का ये प्रैक्टिस सेट था, ये पूछा गया प्रैक्टिस सेट है। देखिए प्रैक्टिस सेट रामबाण होता है, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इसलिए हमने ज्यादा लंबा वीडियो नहीं किया है और सिर्फ जीके क्वेश्चन ही सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।